तो आज हम हमारी वीडियो में देखेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत का जो टाइम पीरियड है वो रहता है 1206 से लेके 1526 के अंदर। वैसे तो बहुत सारे जो मुस्लिम इन्वेडर हैं वो इससे पहले इंडिया आए थे, जैसे मोहम्मद बिन कासिम हो गए, मोहम्मद गोरी हो गए, लेकिन एक तरीके से जो प्रॉपर रूल की एस्टेब्लिशमेंट है वो होगी दिल्ली सल्तनत के टाइम से। तो इन टोटल इसमें हमारे पास 5 डायनेस्टी आएंगी। सबसे पहले आएगी हमारी स्लेव डायनेस्टी। जो स्लेव डायनेस्टी है उसी को हम एक तरीके से क्या बोलते हैं, ममलूक डायनेस्टी। इसी डायनेस्टी को ममलूक डायनेस्टी भी बोला जाता है। उसके बाद जो नेक्स्ट डायनेस्टी इसमें आएगी वो है हमारी खिलजी डायनेस्टी। देन हमारी आएगी तुगलक डायनेस्टी। उसके बाद सैयद डायनेस्टी, देन है लोधी डायनेस्टी। अब लोधी डायनेस्टी के जो लास्ट रूलर होते हैं वो होते हैं इब्राहिम लोधी। उनको डिफीट करके जो बाबर हैं वो क्या करेंगे, मुगल किंगडम की नींव रखेंगे। तो अब हम वन बाय वन इन सब डायनेस्टी को कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले जो हमारी डायनेस्टी आएगी वो होगी हमारी स्लेव डायनेस्टी। तो स्लेव डायनेस्टी को मैंने जस्ट बताया मुमलुक डायनेस्टी के नाम से भी बोलते हैं। इसके जो फाउंडर हैं वो हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। अब जो कुतुबुद्दीन ऐबक जो थे, ही वॉज द स्लेव ऑफ मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी जब यहाँ से वापस गए तो वो अपने कुछ स्लेव, प्रिसाइजली 4 स्लेव को यहाँ पे छोड़ जाते हैं। उन्हीं में से एक होते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक ही दिल्ली सल्तनत की फाउंडेशन रखेंगे और इन्हीं को हम लाखे बख्श भी बोलते हैं। अब लाखे बख्श का जो टाइटल है इनको क्यों मिला हुआ था, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा चैरिटी करते थे। और कुतुबुद्दीन ऐबक जो है ये 2 टाइप की मॉस्क बनवाएंगे। एक मॉस्क ये बनवाएंगे 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पे है, प्रेजेंट डे अजमेर के अंदर है। और एक ये क्वातल इस्लाम मॉस्क जो है वो बनवाएंगे दिल्ली के अंदर, जो कुतुब मीनार का जो कॉम्प्लेक्स है उसी के अंदर ये मॉस्क है। इसके अलावा ये कुतुब मीनार की फाउंडेशन भी रखेंगे। अब जो कुतुब मीनार की फाउंडेशन उन्होंने क्यों रखी, क्योंकि इनके गुरु हुआ करते थे कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, उनसे ये बहुत ज़्यादा कनेक्टेड थे, तो उनकी याद में इन्होंने कुतुब मीनार की शुरुआत की। अब इनका जो टाइम पीरियड है वो बहुत ही शॉर्ट रहता है, 1206 से लेके 1210 तक। और फिर 1210 में क्या होता है, ही डाइड वाइल प्लेइंग पोलो। पोलो एक टाइप का गेम होता है जिसको हिंदी में चौगन भी बोलते हैं। वो खेलते हुए इनकी उस टाइम पे डेथ हो गई थी। उसके बाद हम नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर जो है वो देखेंगे स्लेव डायनेस्टी के, वो है हमारे इल्तुतमिश। तो इल्तुतमिश जो है वो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट रूलर हैं। इन्हीं को हम रियल फाउंडर भी बोलते हैं। सो इल्तुतमिश इज कंसिडर्ड एज अ रियल फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। इन्होंने बहुत से इंपॉर्टेंट काम किए, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने क्या किया, ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली। इन्होंने कैपिटल को ही शिफ्टेड कैपिटल फ्रॉम लाहौर टू दिल्ली, सबसे इम्पोर्टेंट काम जो इन्होंने किया। और इसके अलावा इन्होंने एक इक्ता सिस्टम शुरू किया। अब इक्ता सिस्टम क्या था, इन्होंने अपने पूरे के पूरे एम्पायर को छोटी छोटी इक्ता, इक्ता कुछ नहीं होता, लैंड की जो पार्ट है उसको बोलते हैं, उसमें डिवाइड कर दिया और उनके ऊपर एक इक्तेदार को अपॉइंट किया। तो ये इक्ता सिस्टम की शुरुआत इन्होंने रखी थी। इसके अलावा इन्होंने एक चहलगानी सिस्टम भी शुरू किया। अब चहलगानी सिस्टम क्या था, चहलगानी सिस्टम के अंदर एक ये ग्रुप बनाएंगे, जो 40 नोबल पीपल हुआ करते थे इनके कोर्ट के अंदर, उनका ये ग्रुप बनवाएंगे जिसको हम चालीसा सिस्टम भी बोलते हैं, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन को रन करने के लिए इनको प्रॉपर हेल्प मिल सके। तो इल्तुतमिश ने 2 इंपॉर्टेंट काम किए, इक्ता सिस्टम की शुरुआत की, कैपिटल को शिफ्ट किया, इसके बाद इन्होंने चहलगानी सिस्टम की शुरुआत की। इन्होंने 2 टाइप के कोइन जो है उनको इंट्रोड्यूस करवाया। जो कॉपर कोइंस थे उनको उस टाइम पे जीतल कहा जाता था, और जो सिल्वर कोइन थे उनको उस टाइम पे टंका बोला जाता था। इन्होंने मिनहाज उस सिराज, जो उस टाइम पे एक ऑथर हुआ करते थे जिन्होंने एक बुक तबाकते नासिरी भी जो लिखी है, उसको भी इन्होंने पैट्रोनाइज्ड किया था। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रूलर, वो हमारी एक फीमेल रूलर आएंगी जो है रज़िया सुल्तान। अब जो रज़िया सुल्तान जो थी वो इल्तुतमिश की ही डॉटर थी। वैसे तो इनके बहुत सारे सन भी थे, लेकिन इल्तुतमिश को नहीं लग रहा था किसी भी सन में वो एबिलिटी है कि वो उनके रूल को कंटिन्यू कर सके। तो उन्होंने अपनी जो डॉटर थी रज़िया सुल्तान, उसी को अपना आगे उत्तराधिकारी उन्होंने अनाउंस कर दिया। अब जो रज़िया सुल्तान है, अब रज़िया सुल्तान जो थी ये जो थी ओनली मुस्लिम लेडी रूलर थी, और ये फर्स्ट मुस्लिम लेडी रूलर थी। लेकिन जो इनके अंडर जो इल्तुतमिश ने ग्रुप बनाया था 40 का, 40 का ग्रुप था, उसको पसंद नहीं आ रहा था कि उसके ऊपर कोई भी जो फीमेल रूलर है वो रूल करे। तो एक कॉन्स्पिरेसी के तहत इनको 1240 के अंदर मरवा दिया गया। उसके बाद हम आते हैं स्लेव डायनेस्टी के सबसे
इम्पोर्टेंट रूलर जो है बलबन। अब बलबन का टाइम पीरियड क्या रहता है 1266 से लेके 1287 के अंदर। अब ये आते ही एक बहुत ज़्यादा रूथलेस किंग थे और इसलिए ये एक ब्लड एंड आयरन पॉलिसी को अडॉप्ट करेंगे ताकि इनका जो एम्पायर वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंड हो सके। इन्होंने आते ही जो चालीसा ग्रुप है जिसको इल्तुतमिश ने बनवाया था उसको आते ही ये क्या कर देंगे, उसको ख़त्म कर देंगे, डिसबैंड कर देंगे। ये खुद को ज़िल्ले इलाही बोलते थे। ज़िल्ले इलाही मीन्स नथिंग बट द शेडो ऑफ गॉड, खुद को भगवान की परछाई ये बताते थे। इसके अलावा ये अपनी कोर्ट के अंदर एक सिस्टम शुरू करेंगे जिसको हम क्या बोलते हैं, पाबोज और सिजदा सिस्टम। अब पाबोज और सिजदा सिस्टम क्या होता है, इसके अंदर कोई भी इनके कोर्ट में आएगा वो इनको सिजदा करेगा और पाबोज मीन्स टू किस द फिट ऑफ द रूलर। इसके अलावा ये एक मिलिट्री डिपार्टमेंट सेटअप करेंगे जिसको दीवाने अर्ज बोला जाता है। तो इन्होंने मिलिट्री डिपार्टमेंट की शुरुआत करी जिसको दीवाने अर्ज बोला जाता है। उसके अलावा इन्होंने अपने कोर्ट के अंदर एक जो पारसी फेस्टिवल है, नवरोज फेस्टिवल है, उसको भी सेलिब्रेट करना शुरू किया। अब हम आते हैं नेक्स्ट डायनेस्टी जो हमारी है स्लेव डायनेस्टी के बाद, वो आएगी हमारी खिलजी डायनेस्टी। अब जो खिलजी डायनेस्टी है उसके अंदर हम दो ही इंपॉर्टेंट रूलर पढ़ते हैं। सबसे पहले तो हमें कोई भी डायनेस्टी पढ़े उसके फाउंडर का पता होना चाहिए। तो इसके जो फाउंडर है वो कौन है, जलालुद्दीन खिलजी। अब जो जलालुद्दीन खिलजी हैं उनका जो टाइम पीरियड है बहुत ही शॉर्ट रहता है, 1290 से 1296। फिर खिलजी डायनेस्टी के जो सबसे इंपॉर्टेंट रूलर है वो आएंगे हमारे अलाउद्दीन खिलजी। अब जो अलाउद्दीन खिलजी हैं इन्होंने आते ही सबसे इम्पोर्टेंट काम जो है वो क्या किया था, दाग एंड चेहरा सिस्टम ये लेके आए। अब जो दाग और चेहरा सिस्टम है वो क्या है, दाग के अंदर क्या होता है, ब्रांडिंग ऑफ हॉर्सेस होती है। इनकी आर्मी के अंदर या इनके एम्पायर के अंदर जो भी इनके खुद के हॉर्सेस थे उन पे ये ब्रांड यानी एक ठप्पा लगवा देते थे कि ये मेरा घोड़ा है। तो ये है ब्रांडिंग ऑफ फोर्सेस। और चेहरा सिस्टम में क्या होता है, इनके जो भी सोल्जर्स थे उनकी आइडेंटिटी को मेंटेन करने के लिए इन्होंने चेहरा सिस्टम शुरू किया। इसके अलावा इन्होंने मुस्तक खराज जो एक टाइप से हम बोल सकते हैं रिवेन्यू ऑफिशियल थे उनको भी एस्टेब्लिश किया। बहुत टाइप की मार्केट्स बनवाएंगे जैसे क्लोथ फूड मार्केट है जो, और इनके ऊपर एक ऑफिशियल भी ये इनके ऊपर एक ऑफिशियल को भी ये क्या करेंगे, वहाँ पे इनके ऊपर जो एक ऑफिशियल है शहनाई मंडी नाम से, उनको भी ये अपॉइंट करेंगे। अब सारा या दल करके भी एक क्लोथ या फिर हम बोल सकते हैं कम्युनिटी मार्केट इन्होंने सेटअप की और इन्होंने रिलीजन को पॉलिटिक्स से अलग रखा। प्रॉपर ये क्या करेंगे, ही वॉज द फर्स्ट रूलर टू प्रोवाइड सैलरी इन कैश टू द सोल्जर्स। पहले रूलर थे जिन्होंने, पहले जैसे हमने देखा इल्तुतमिश क्या कर रहे थे, एकता सिस्टम से लैंड के पार्ट्स देते जा रहे थे, लेकिन ये जो है ये प्रॉपर कैश में सैलरी प्रोवाइड करना शुरू करेंगे अपने सोल्जर्स को। और जो अलाउद्दीन खिलजी थे उन्होंने प्रॉपर वेट एंड मेजर्स का जो पूरा का पूरा अच्छे से वेट और मेजर्स का भी प्रॉपर स्टैंडर्ड इन्होंने मेंटेन किया। बहुत ही स्ट्रिक्ट थे, किसी के भी साथ थोड़ा इनजस्टिस होते थे तो इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट जो अपने रूल है वो बना रखे थे। इन्होंने अलाई दरवाज़ा बनवाया। इसके अलावा ये एक महल बनवाते हैं 1000 पिलर्स का जिसको हम हज़ारी सुतून के नाम से भी जानते हैं। सिरी फोर्ट इन्होंने बनवाया। और इसके अलावा इनका एक जनरल हुआ करता था मलिक काफूर के नेम से। अब मलिक काफूर जो है उसी को हम 1000 दिनारे बोलते हैं क्योंकि उनको जस्ट 1000 दिनार के अंदर, दिनार वॉज नथिंग बट अ टाइप ऑफ कोइन, जो उस टाइम पे गोल्ड के कोइन होते थे उनको दिनार बोला जाता था। तो उन 1000 दिनार में इनको परचेज़ किया गया था। अब मलिक काफूर जो है वो अलाउद्दीन खिलजी के जो एम्पायर को एक्सपेंड करने के अंदर बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, पर्टिकुलरली जो साउथ के जो एक्सपीडिशंस हैं उनमें। अब अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया, 3 टाइप के टैक्सेस जो है वो मेनली इम्पोज किए। एक तो थे घराई, घराई टैक्स जो है वो था हमारा हाउस का जो टैक्स है हाउस के ऊपर लगने वाला। चराई जो बेसिकली ग्रेजिंग फील्ड वाले एरिया के अंदर जो कैटल्स के ऊपर वहाँ पे लगता है वो चराई टैक्स हो गया। और एक इन्होंने जिजिया टैक्स को भी इम्पोज किया। जो जिजिया था वो एक टाइप से हम बोल सकते हैं जो नॉन मुस्लिम्स पीपल थे उनके ऊपर इन्होंने इम्पोज किया। इन्होंने चित्तौड़ को कब कॉन्क्वेड किया था, 1303 के अंदर। तो ये सब हो गया अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। अब हमारी 3 डायनेस्टी और बाकी हैं जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।